कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। पिछले 10-15 दिनों में डोमिसाइल को लेकर काफ़ी एक मतलब स्थिति ऐसी बनी हुई है। कुछ छात्रों को लगता है कि डोमिसाइल के नियमों में बदलाव होगा या बदलाव हो सकता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आप सब भी जानते हैं कि जितने हिंदी भाषी राज्य हैं और जब तक भाषा का कोई एक ऐसा रोल, मैं आपको जो फिलहाल बातें बता रहा हूँ वो कोर्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर मैं आपको शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं बिहार में वो बताऊंगा। फिर क्या हो सकता है उस पर चर्चा कर लेंगे। ये मेरी कोई निजी राय नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अध्यापकों की अपनी निजी राय नहीं है। मैं तो आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, जितनी भी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें किसी भाषा का किसी तरीके से रोल नहीं है, जैसे मान लिया उड़ीसा में टीचर की भर्ती आए और उड़ीसा में उड़िया में ही पढ़ाना जरूरी है, तब आप भाषा के आधार पर टीचरों को हायर कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 10वीं 12वीं में उड़िया भाषा उन लोगों ने पढ़ी हो, ठीक है, उड़िया भाषा पढ़ी हो। जैसे पंजाब में किसी को टीचर बनना है तो ये कह दे कि 10वीं 12वीं में पंजाबी भाषा पढ़ी हो। तो हिंदी भाषी राज्यों में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, खासकर इन राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कह देना कि फलानी भाषा आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ी हो, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस आधार पर तो आप बाहरी राज्यों के लोगों को मना कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मना कर सके। क्योंकि अगर सरकारें मना करेंगे भी, कोई ऐसा पॉइंट डाल भी देंगी तो कोर्ट में बहुत आसानी से चैलेंज हो जाता है और हट भी जाता है। ये सब जगह की कहानी है। उत्तर प्रदेश में भी दोनों भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी थी। लोगों ने फॉर्म भरे, नौकरी करी और आज भी कर रहे हैं। बहुत लोग हरियाणा के उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। मेरे खुद के काफी जान पहचान के लोग लगे हुए हैं। अब आते हैं जैसे यूपी पुलिस में सबके लिए ओपन था, सब लोगों ने भरा। बिहार पुलिस में ऐसा ही है, सब लोगों के लिए ओपन है, सब भर रहे हैं। यूपी के बहुत लोग एमपी में पुलिस की जॉब कर रहे हैं, एमपी के बहुत लोग यूपी में जॉब कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कि इस चीज को लागू कर पाना बहुत मुश्किल है। कानून के पर्सपेक्टिव से आप लागू कर भी देंगे तो कानूनन रूप से उसमें कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और वो फिर भर्ती जो है कोर्ट केस में फंस जाती है। अब आते हैं क्या बिहार में फिलहाल शिक्षा मंत्री का कहना है। तो शिक्षा मंत्री का एक बयान जो है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर मैं उस बयान का अर्थ समझा देता हूं। सुनिए। देखो, अब शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है भाई कि सब लोग जो भर्ती हुए हैं सब भारत के नागरिक हैं। सही बात है, भारत के नागरिक हैं और हर किसी को कहीं भी जाके नौकरी करने का अधिकार है, अनटिल अनलेस वो कल्चर और लैंग्वेज की बाधा ना हो किसी भी पद में। ये इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जो है पहले आदेश आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय जो है, डोमिसाइल नीति जो है पहले से लागू हो चुकी थी। हर राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति है और इस राज्य में भी ये पहले से लागू हो चुकी थी। जब वो शिक्षा मंत्री बने उससे पहले लागू हो चुकी थी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये पहले से ही पता था सबको कि बहाली ओपन होगी, बाहरी राज्यों के सब जगह के लोग भर सकते हैं। और फिर कि अगर मैं परसेंटेज देखूं तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर के अध्यापक बन पाए हैं, अधिकांश लोग बिहार के ही हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब कितना परसेंटेज इसमें, इसका डेटा जरूर रिलीज करना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को भी और बीपीएससी को भी। एक डेटा जरूर बताना चाहिए कि अगर 2 लाख पदों पर भर्ती हुई है तो कितने पद बाहर के हैं। बाहर के तो बहुत से पद खाली भी किए जा रहे हैं, बहुत फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर लोग भर्ती हुए हैं भाई। मतलब तुम सीटेट में कई लोगों ने धांधली की है, कुछ तो खैर नियमों के उलझनों की वजह से भी हुआ। फिर उसके बाद कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, तो बहुत लोग बाहर हो रहे हैं। आपको हर जिले की तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाए, लिस्ट मिल जाएगी कि 8 टीचर बाहर किए गए। तो ऐसा नहीं है जो गलत रास्ते से घुसे बाहर हो रहे हैं, पर उसका नुकसान होता है, बहुत डिले होता है फिर प्रक्रिया में। तो ये है कि जो टीचर आए हैं कट ऑफ पार करके आए हैं और वो शिक्षा कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षक बिहार को मिले हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये अपडेट है जो शिक्षा मंत्री का बयान है उसके ऊपर। ये अलग अलग जगह आपको सारे जो है न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी ये दिख जाएगा। और शिक्षा मंत्री का बयान भी मैंने आपको सुनवा दिया। ये हालिया बयान है, कोई पुराना बयान नहीं है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि क्या ये चीज में कोई बदलाव हो सकता है। देखो, इसमें कानूनन बदलाव करना बहुत मुश्किल है। मतलब भाषा वाला एंगल डाल सकते हैं कि 10वीं में फलानी भाषा पढ़ी हो, पर वैसा मुश्किल है बिहार के संदर्भ में। तो डोमिसाइल नीति टीआरई 3.0 में कहीं नहीं जा रही है, 4.0 में
लागू रहेगी, मतलब इसी तरीके से जो भी व्यवस्था वैसे ही रहेगी। हाँ, इसमें परसेंटेज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं कि इतना % फिक्स कर दें बाहर के लोगों के लिए। खैर मेरे हिसाब से सब जगह सबको मौका मिलना ही चाहिए, खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं इनमें तो भरपूर मौके बनने चाहिए। असली मुद्दा होना चाहिए कि भर्तियों की कमी ना हो। ये जो भर्तियाँ बिहार में आई हैं, इतनी सारी भर्तियां यूपी में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, तो ये सब दिक्कतें क्यों रहेंगी? असली दिक्कत तो भर्ती कम होना है और इनके बनाए गए नियम है जिनमें बीएड डीएलएड इन सब के चक्करों में सब फंस जाते हैं। तो निसंकोच होकर तैयारी करिए और अपनी मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो बिहारी हो चाहे वो बाहरी हो। ये सिर्फ शब्द हैं, असल में आप सब भारत के गौरवशाली इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखे गए कुछ नागरिक हैं। सुनहरे अक्षरों से आपका नाम लिखा जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। शिक्षक दिवस पर सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे शिक्षक बनने पर ध्यान दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।